कर्क राशि यानी इनके जो व्यक्तित्व है इस समय इतना अच्छा शनिदेव ने मतलब गुरुदेव ने किया हुआ है कि जो ये बोलेंगे लोग इन्हें सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च का होने के बाद तो ये इतना अच्छा फल देने लगते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत होती हैं। भले ही आपको जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं उसको थोड़ा सा दबा देते हैं, परंतु उच्च के होने के बाद मुझे नहीं लगता वो इतना दबा पाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार आएगा, बोलने का जो तरीका है, रहने का तरीका, मतलब तेज झलकेगा आपके अंदर। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि ये आपके अंदर तेज झलक रहा है जब गुरुदेव आपके लगन में विराजमान है। पांचवी दृष्टि जो गुरुदेव की भी तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नवीं, तीनों ही भाव जो है बहुत ही अच्छे हैं इस समय इनकी दृष्टियों के। 5 दिसंबर तक बहुत अच्छा ही इनका प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो ये संतान का भाव है। जिनकी संतान नहीं हो रही है उनकी संतान हो जाएगी, या विलम्ब हो रहा है तो हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, आपकी आपकी जो संतान है उससे आपको बहुत सुख मिलेगा, काफ़ी अच्छी संतान भी आगे बढ़ेगी और खूब मेहनत करेगी। बहुत अच्छे प्रिडिक्शन इस समय संतान भाव को, और प्रेम प्रेम संबंध में भी बहुत अच्छा, मतलब आपके अंदर एक दयालुता की भावना और एक केयरिंग नेचर, वो सारी चीज़ें गुरुदेव इस समय आपको देंगे, क्योंकि ये प्रेम का भी घर है, आपके बच्चों का भी घर है, मनोरंजन का भी घर है। बहुत सारी चीज़ें हम इस घर से देखते हैं। आपकी पढ़ाई भी, शिक्षा भी इसी घर से देखी जाती है। आप कितना ज्ञान अर्जित करेंगे जीवन में, तो इस समय आपका मन करेगा कि कुछ तो हम मतलब सीखें, कुछ नई नई चीज़ें ज्ञान की सीखें और सीखनी भी चाहिए। गुरुदेव की जो 10 दृष्टि, ये जो सातवीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही है, यहाँ पे गुरुदेव की नीच की दृष्टि है। मीन्स 10 नंबर में गुरुदेव नीच के हो जाते हैं। परंतु गुरुदेव की अगर नीच की भी दृष्टि होती है ना, तो कभी भी इतना कष्ट नहीं देती जितना कि और प्लैनेट्स की दृष्टियां दे देती हैं। क्योंकि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु कुछ गुरु भी ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। जैसे अगर कुंडली में आपके गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चंडाल दोष इसे कहते हैं। दैट मीन्स आपके अंदर वो ज्ञान जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। ज्ञान तो सबके पास होता है ना, परंतु वो सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है, आपकी कुंडली सब बता देती है आपको। तो इसीलिए बोला मैंने कि जब ये नीच की दृष्टि से देखेंगे तो दाम्पत्य में सुख में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, थोड़े से टकराव कर सकते हैं, परंतु दाम्पत्य को खत्म नहीं करेंगे। या हो सकता है जीवन साथी को थोड़े से कष्ट में डाल दें, किसी भी वजह से उनको सेहत से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, क्योंकि गुरु का जो संबंध होता है वो पेट से रिलेटेड बीमारियों से ज़्यादा होता है। लीवर, पेट, गुर्दा, आपका जो भी है उससे आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स गुरुदेव दे सकते हैं आपके जीवन साथी को। अब इनकी नवी दृष्टि बहुत ही प्यारी है, क्योंकि शनि अपने ही घर को देख रहे हैं ये नवी दृष्टि से। तो आपको इस समय इतना धर्म से जुड़े हुए होंगे, आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा सा धर्म वर्म के काम करूं, और करने चाहिए। शनिदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, एक न्याय का देवता पहले ही बैठे हुए हैं, ज्ञान के देवता की दृष्टि है, तो बहुत ही अच्छा संबंध ये बना हुआ है। आपको जो शनिदेव आपके पिताजी को जो तकलीफ पहुंचाएंगे ना, पैरों में दर्द या किसी भी तरीके से उनको तकलीफ दे रहे हैं, वो गुरुदेव उसको बचाने का काम करेंगे। लेकिन कब तक? 5 दिसंबर तक। उसके बाद गुरु देखिए चले जाएंगे आपके 12th हाउस में वापस। 5 दिसंबर से 1 जून तक वो रहने वाले हैं आपके मिथुन राशि में। अब जब मिथुन राशि में आएंगे तो गुरु थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां लेकर आएंगे। आपके जून तक का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा दिक्कत और परेशानियों का आपको रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जो है 12th हाउस में जाकर आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित भी करेंगे। ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ उसमें दबाव डाल देते हैं, यानी और उस चीज़ को थोड़ा सा दबा देते हैं। तो ऐसे में आपके खर्चे दबेंगे। हो सकता है आप सोच सोच के थोड़ा खर्चे करने की कोशिश करें, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ से जो दृष्टि जाएगी रोग रिपु शत्रु पे जा रही है, तो यहाँ पे वो सारी, हालांकि अपने ही घर को देख रहे हैं, तो रोग आएंगे और जाएंगे, खर्चे होंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु रोग रिपु शत्रु से आप बच नहीं पाएंगे। शत्रु बहुत बनेंगे, लेकिन वो ऐसे होंगे जिनको शनिदेव काट देंगे, क्योंकि 10वीं दृष्टि से शनिदेव भी यहाँ देख रहे हैं। और गुरु जो होते हैं ना, वो शत्रुओं को कभी भी हिंसक रूप में नहीं काटते, वो अपनी वाणी से काट देते हैं, या फिर उनको ऐसा नहीं कि हाथ पैर से लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। गुरु हमेशा जो शत्रुओं को दूर करते हैं, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ता और आपके शत्रु खुद ब खुद आपसे दूर हो जाते हैं। हो सकता है आपका तेज देख के दूर हो जाए। तो चलिए अब आते हैं हम गुरु की। यहाँ जब गुरु बैठेंगे तो तब 5वीं दृष्टि से तो आपके
सुख भाव को देखेंगे तो सुख तो बहुत बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत सुख में नहीं करेंगे, आपको बहुत सुख मिलेगा, सुविधा मिलेंगी। हो सकता है घर से रिलेटेड अगर कोई मतलब जमीन प्रॉपर्टी खरीदने के उसमें हो आप, तो वो भी आप खरीद सकते हैं इस समय। जमीन मतलब कहीं भी अगर आपका बात चल रही है तो बहुत जल्दी उस काम को हो जाएगा वो काम, क्योंकि घर भी यहाँ से देखते हैं, गाड़ी या कुछ भी आप इस समय खरीद सकते हैं, कोई लग्जरी चीज घर में आ सकती है, घर का रिनोवेशन भी करा सकते हैं गुरु की दृष्टि जब यहाँ देखेगी। सातवीं दृष्टि में बता ही चुकी, नवी दृष्टि जो कि अष्टम भाव पे आ रही है, तो अष्टम भाव पे आने से गुरुदेव जो होते हैं अष्टम भाव में जब देखते हैं ना, तो ऐसा इंसान को कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों यानी जो दिखती नहीं है ऐसा ज्ञान हासिल करो, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करो। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आपका खुद मन खिंचेगा आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ, या उस ज्ञान की तरफ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन आप उसे हासिल करना चाहते हैं। तो वो ज्ञान तो आध्यात्मिक ही ज्ञान है, जिसमें अगर आप एक बार डूब जाए तो सच में आप बहुत कुछ पा लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी अष्टम दृष्टि से अगर गुरु यहाँ देख रहे हैं और आप अगर वो कर रहे हैं। अदरवाइज ये घर अच्छा नहीं है, 8th हाउस है, यहाँ पे एट रैंडम अचानक होने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि राहु पहले से ही बैठा हुआ है। तो राहु को गुरु देख के राहु को तो अच्छा बना देंगे, परंतु राहु भी तो गुरु को देख रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम इन दोनों के करेक्शन में होगी। राहु देव जब बैठेंगे यहाँ तो हो सकता है कि आपको अचानक से कोई धन लाभ करा दे, लेकिन लाभ ही नहीं हानि भी करा सकते हैं, क्योंकि केतु भी बैठा हुआ है। तो धन लाभ धन हानि कुछ भी हो सकता है, आपका सडन चीजें होंगी यहाँ पर। और राहु की दृष्टि यहाँ पर भी जा रही है 12th हाउस पर, तो खर्चों को ये भी बढ़ाने की चेष्टा करेंगे कि खर्चे करो, लेकिन कहाँ प्रॉपर्टी वगैरह में खर्चे होंगे तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर राहु जो है आपके 9th दृष्टि से यहाँ पे ही देखेंगे, नवी दृष्टि राहु की इसी भाव में आएगी। तो हो सकता है कि जो अड़चने राहु देव लगाए आपके, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी ली है तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, मतलब कोई उसमें फ्रॉड ना हो या कुछ ना हो, तो ऐसी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। राहु देव अड़चने लगाएं कि आपने प्रॉपर्टी देख ली है और लेकिन वो एंड टाइम पे आपने उसकी पैसा भी भर दिया और एंड टाइम पे उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आई, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पेपर्स वगैरह चेक करके ही ये काम करना है, क्योंकि गुरुदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि आपके हॉस्पिटल का कोर्ट कचहरी का भी भाव होता है। तो ऐसे में आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अब केतु यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, केतु जो है कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, ये सारे कुटुंब से आपको अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ केतु बैठ जाता है वहाँ पर वो अलगाव करता है। थोड़ी सी मतलब ये हमारे मुख का भाव होता है और वाणी का भाव है, तो ऐसे में आपकी वाणी को भी थोड़ा कटु कर सकते हैं कि आप बोलना तो नहीं चाहते, परंतु आपके मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाएंगे जो बोलने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ ये तो मैंने गलत बोल दिया। तो वो चीज़ आपको बोलने से पहले थोड़ा सा अपना संयम बरतना है अपनी वाणी पर। अगर आपने वाणी को नियंत्रित कर दिया तो ये केतु मोक्ष के कारक कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना ध्यान अध्यात्म की तरफ इस समय लगा दें स्पेशली, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केतु आपके कुटुंब से आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, यानी आप भी थोड़े कटे कटे रहेंगे उनसे, आपका मैच नहीं मिलेगा या मन नहीं मिलेगा उन लोगों से, कुछ ना कुछ व्यवहारिकता की वजह से, आपकी वाणी की वजह से हो सकता है थोड़ा कलह कलेश घर में कुटुंब में होने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है केतु के लिए। इन सबके उपाय होते हैं, तो वो आपको उपाय हमेशा अपनी कुंडली दिखा के ही करवाने चाहिए। कभी ऐसे जनरल प्रेडिक्शन सुन के उपाय छोटे मोटे तो आप कर सकते हैं, जो बहुत कोई भी करे उसको, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे पूजा पाठ आप कोई भी करिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपाय हमेशा कुंडली दिखा के करिए। देखिए लेकिन जब केतु यहाँ पे आ जाएंगे ना आपके, सॉरी गुरु आ जाएंगे वापस से, कब आ रहे हैं 2 जून से 31 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये फिर से जो मैंने पहले प्रेडिक्शन किए थे आप दोबारा उन्हें सुनिएगा, वो सब कुछ आपको देंगे गुरु। और लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाएंगे आपके धन भाव में, तो उस समय स्थिति कुछ 2 महीने की, नवंबर और दिसंबर के टाइम पे जो केतु आपके कुटुंबियों से आपका झगड़ा वगड़ा कराने में लगे हुए थे, वो गुरु आके बैलेंस कर देंगे और बहुत अच्छा आपका सब चीज़ें होंगी कि बोलने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आपने गलत बोला। फिर वापस से गुरु की दृष्टियाँ आएंगी 7वीं 8वीं 7, इसके बाद जो आएगा टाइम वो हम फिर आगे प्रिडिक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और अपनी कुंडली के बारे में आप जान सकते हैं। मैं बस यही कहूँगी कि कोई भी प्रिडिक्शंस आप सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उनको जनरल प्रिडिक्शन की तरह से ही सुना कीजिए, जिससे पूरा कभी भी आपकी कुंडली पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ग्रह केवल भाव के अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शंस होते हैं।
आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसी दशा में है ये केवल आपकी कुंडली ही बताएगी। नमस्कार।